आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक बार फिर मदद के लिए हाथ फैला रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बार मलेशिया पहुंचे, जहां उन्होंने मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात कर निवेश और साझेदारी का नया राग छेड़ा है। देखिए, 2 दिवसीय उनकी यात्रा रही, यानी कि 6 और 7 अक्टूबर की, और इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें शरीफ ने साफ कहा, अभी पाकिस्तान को आईएमएफ कार्यक्रम की जरूरत है, लेकिन अगर मलेशिया साथ दे तो हम आईएमएफ से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इस वक्त आईएमएफ कार्यक्रम जरूरी है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम जल्द ही बाहरी वित्तीय निर्भरता से मुक्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के उद्यमियों को मिलकर संयुक्त निवेश यानी कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक बुनियाद मजबूत हो सके। शरीफ ने साफ कहा कि अगर ये सहयोग हुआ तो पाकिस्तान आईएमएफ को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता है। शहबाज शरीफ ने मलेशिया से प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र में साझेदारी का आग्रह भी किया। उन्होंने ये कहा कि अगर मलेशिया पाकिस्तान में औद्योगिक इकाइयां लगाए तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन कूटनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक शरीफ का ये रुख पाकिस्तान की गिरती साख को छिपाने का प्रयास है, क्योंकि देश आईएमएफ के नियमों का बार बार उल्लंघन कर चुका है। मई 2025 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को लगभग 8,000 करोड़ रुपए यानी कि $1 अरब की आर्थिक मदद दी थी। भारत ने इसका विरोध करते हुए ये कहा था कि आईएमएफ को ऐसे देश को सहायता नहीं देनी चाहिए जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, ये तो आपको याद होगा ही, जिसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय साख दोनों को झटका लगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर उसकी सेना की पकड़ बेहद मजबूत है। रक्षा खर्च और आतंकवादी नेटवर्क को फंडिंग के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। आईएमएफ के साथ हुए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की दूसरी समीक्षा में पाकिस्तान 5 में से 3 लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रहा। ये बताता है कि देश की आर्थिक नीतियां स्थायित्व से ज्यादा राजनीतिक फायदे पर केंद्रित हैं। तो एक ओर मलेशिया के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका से भी वो भीख मांग रहा है। देखिए, इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के बड़े पैमाने पर नुकसान उसको पहुंचा था। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान ध्वस्त हुए। वहीं स्वीडन निर्मित एवैक्स विमान और ध्वस्त रेडार सिस्टम और कमांड सेंटर भी भारत के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए। इससे पाकिस्तान की आर्मी को इन उपकरणों की तत्काल मरम्मत के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका की ओर से इसमें पाकिस्तान को मदद की गई। 9 और 10 मई को पाकिस्तान और पीओके में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान के इस दावे की पोल खोलता है जिसमें उन्होंने कहा कि उसका कोई भी विमान ना तो क्षतिग्रस्त हुआ और ना ही उसे नुकसान पहुंचा। सच्चाई ये है कि अमेरिका की टीम को पाकिस्तान आकर सैन्य उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण हमले में से एक बोलारी एयरबेस पर किया गया। यहां पर हैंगर में खड़ा एक F-16 नष्ट हो गया। इस दौरान एक स्क्वाड्रन लीडर और मुख्य तकनीशियन सहित 5 पाकिस्तानी वायुसेना कर्मियों की मौत भी हुई थी। बुलारी में ही अवैक्स एरिया पर भी हमला हुआ। अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियरों को आकर इसकी मरम्मत तक करनी पड़ी। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहबाज एयरबेस हैंगर में 2 F-16 विमान नष्ट होने और नूर खान एयरबेस, जो कि रावलपिंडी पर है, सटीक हमले में एक F-16 और एक C-130 विमान नष्ट होने की बात भी सामने आई। इसके अलावा सरगोदा, रहीम यार खान और मुशफ एयरबेस पर रनवे, हैंगर और संचार प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचा। उच्च स्तरीय पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने खुलासा किया कि मरम्मत और उन्नयन के लिए मई के अंत में 400 से $470 मिलियन की आपातकालीन निधि स्वीकृत की गई थी। इस दौरान अमेरिका ने तकनीक चोरी, विशेष रूप से एक F-16 और C-130 विमानों से संबंधित की चिंताओं के कारण मरम्मत में चीन की सहायता को रोक दिया था। मरम्मत के काम में तेजी लाने के लिए फील्ड मार्शल हसीम मुनीर की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सेवानिवृत्त सेंटकॉम प्रमुख माइकल कुरिल्ला के साथ बैठकों के दौरान व्यक्तिगत रूप से मदद का अनुरोध किया गया था। इसके बाद अमेरिका से अल उदीद एयरबेस, जो कि दोहा में है, अल धफ्रा, जो कि अबू धाबी में है, और बेथेस्डा, जो कि मैरीलैंड से विशेष टीमें यहां पाकिस्तान तक भेजी गईं। जून और सितंबर के बीच नूर खान एयरबेस पर कई अमेरिकी सैन्य उड़ानों, जो कि C-17 और C-130 की लैंडिंग वहां पर देखी गई थी, जिसमें पाकिस्तानी धरती पर अमेरिकी गतिविधियों की पुष्टि हुई। सूत्रों का यह कहना है कि दक्षिण पंजाब में जारी बाढ़ के कारण रहीम यार खान एयरबेस का रनवे अभी तक सेवा से बाहर है। बाकी ज्यादातर क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत कर ली गई है।